हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनपुट टैग्स को और कौन से वेज में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने इनपुट टैग से रिलेटेड काफ़ी सारे सिनेरियोज कवर किए हैं, तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इनपुट टैग के और डिफरेंट मेथड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एक फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। ऑल्दो जो इनपुट टैग वाला टॉपिक है और फॉर्म्स है वो आप सेपरेटली भी पढ़ सकते हो, मतलब इनपुट टैग को अपन सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे हम ये सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फॉर्म्स के अंदर इनपुट टैग का यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन उस टॉपिक को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियसली पब्लिश सेशंस नहीं देखे, तो आप पहले उन लोगों को उन सेशंस को देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि जो सारे जो सेशन है इस प्लेलिस्ट के अंदर वो प्रॉपर सीक्वेंस में और एक सिंक में है। तो अगर आप उनको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी सारे इनपुट टैग से रिलेटेड टाइप देखे हैं, तो ये जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा हुआ है, जस्ट एक बेसिक HTML कोड को लिख के रखा है, जिसमें कुछ कमेंट है, हेडिंग लाइन है ना। तो ये अपना बेसिक कोड अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अपन थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, इसमें स्क्रैच से लिखेंगे, देखेंगे कि इनपुट टैग को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि एट प्रेजेंट जो अपना कोड लिखा हुआ है उसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो उसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा HTML बाय टेक्सचर में यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है। तो ये अपना टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म टैग बनाना है। तो सिंपली आप लिखोगे फॉर्म, एंटर करोगे। फॉर्म टैग आने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस जगह पे लिखना है इसका एक्शन टाइप, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्शन टाइप क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्शन टाइप में डाल दिया tspgm10.html, जो एक हमारा पहले से वेब पेज बना हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो अपने को इस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। बस इस पर्पस के लिए अपन क्या करते हैं, एक्शन में ये स्पेसिफाई करते हैं कि जब भी आपको फॉर्म को रीडायरेक्ट करना हो किसी और वेब पेज पे, है ना, तो उस टाइम पे आप ये एक्शंस का यूज करोगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप एंटर हिट करो फॉर्म वाले पार्ट में, तो अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग और डाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे H2 टाइप्स ऑफ इनपुट टैग, या इसको इस तरह से लिखते हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट टैग इन HTML फॉर्म्स। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनपुट टैग आप सेपरेट भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको हर बार फॉर्म्स में ही यूज करना है, बट अभी हम फॉर्म्स के टर्म्स में पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है। अब सपोज आपको क्या करना है, एक आपको सर्च बॉक्स प्रोवाइड करना है यूजर के लिए, कि अगर यूजर को कुछ भी सर्च करना है स्क्रीन पे या वेबसाइट पे तो कैसे सर्च करेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ H3, इधर लिखेंगे सर्च बॉक्स। ठीक है। ये अपन ने डाल दिया सर्च बॉक्स। अब इसको करते हैं सेव, और वेब ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक इनपुट टैग बनाना है जहाँ पे हम सर्च वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकें, सर्च वैल्यू को। ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा टाइप, इधर हम लिखेंगे सर्च। ठीक है। फिर आपको लिखना है नेम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्च बॉक्स या जो भी आपको यूज करना है। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो बेनिफिट ये हुआ कि अब आपका जो ये वाला इनपुट टैग है वो एज ए कंसिडर होगा सर्च बॉक्स। ठीक है। तो जो भी यूजर इसमें फिलअप करेगा वो एज ए सर्च बॉक्स ही कंसिडर होगा, सर्च वैल्यू। तो अब इसको मैं सेव करके एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे आप अपना डेटा लिखकर एंटर कर सकते हो। अभी मैं एंटर करूंगा तो डायरेक्टली मुझे इस पेज पे ले आएगा जो अपन ने एक्शन में मेंशन किया हुआ है ना। बट अगर अपन बटन ऐड कर देंगे तो फिर वो बटन के बेसिस पे होगा। बट ये जो बॉक्स है इसको अपन क्या बोलेंगे, सर्च बॉक्स। आपको यहाँ पे क्लोज आइकन भी दिख रहा है, इसके थ्रू आप इसको क्लियर अप भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया अपना सर्च बॉक्स। नेक्स्ट, अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सपोज आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको किसी यूजर से डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करनी है ना। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे एक्सेप्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है, फिर से पहले एक हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दिया H3,
और इधर अपन लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट फिर से, और इस बार हम लिखेंगे टाइप, और इसमें लिख देते हैं डेट। ठीक है, तो डेट हमारे पास एक फील्ड है जिसके अंदर हम डेट एक्सेप्ट करेंगे। और अब अपन इसको एक नेम देते हैं। नेम किस लिए देते हैं कि जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना हो, इस वैल्यू को एक्सेस करना हो, तो आप यहाँ पे नेम से एक्सेस करोगे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं यूजर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये अपन ने डाल दिया। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है यही रखना, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, है ना। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट क्या मिल रहा है, DDMMYY। तो इस आइकन पे, कैलेंडर आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक पूरा कैलेंडर ओपन करके देगा जो करंट डेट शो कर रहा है। और यहाँ से अब आप अपने इस वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मंथ और ईयर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा मंथ ईयर सेलेक्ट करने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे को जो मेंशन करना है वो 1997 करना है, तो यहाँ 1997 मार्च। तो ये अपने, और मार्च में आप कौन सी डेट सेलेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 मार्च सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में जब हम सबमिट बटन लगाएंगे इस पे और उसको सेंड करेंगे तो ये डेटा अपना एज ए डेट ऑफ बर्थ शेयर हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग में टेक्स्ट कुछ और भी डाल सकते हो, ऑल तो ये कैलेंडर देख के क्लियर हो रहा है, बट फिर भी अगर आपको नीड हो तो आप और भी स्पेसिफाई यहाँ कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि डेट ऑफ बर्थ तो हो गया हमारा। डेट ऑफ बर्थ के बाद में क्या हम टाइम को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजर से? बिल्कुल। अगर आपको टाइम को यूजर से एक्सेप्ट करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे इनपुट टैग में टाइप टाइम डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं H3, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। ठीक है, और टाइम लिख के आपको फिर अब इसको सेव करके देख लेते हैं। ये इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, टाइम लिखा हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट टैग डालेंगे फिर से। इस इनपुट टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइप, और टाइप के अंदर अब अपन लिखेंगे यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, टाइम। टाइम लिख के यहाँ पे नेम डालना है, और नेम के बाद में यहाँ आप लिखोगे नेम, और यहाँ पे आप लिखोगे टाइम, या आप कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेटअप कर सकते हो। फिर जैसे आपको यहाँ से सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, तो आपको कुछ इस तरह से एक सेलेक्ट दिखेगा, टाइम करने के लिए एक विंडो दिखेगी। इस फील्ड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आपसे टाइम इस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, जहाँ पे हमारे पास है आवर्स, मिनट्स और AM PM। तो फॉर एग्जांपल मुझे टाइम शो करना है 4:25, तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा 25। यहाँ पे से आप AM और PM सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे PM सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली PM पे क्लिक करूंगा। जैसे अपन PM पे सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे अपना टाइम क्या सेलेक्ट हो गया, 4:25 PM। उसी तरह से अगर मुझे AM सेलेक्ट करना तो यहाँ पे मैं सिंपली AM सेलेक्ट कर सकता हूँ, और टाइम अगर मेरे को 7:25 करना तो 7:25। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेट टाइम के लिए फील्ड प्रोवाइड कर सकते हो यूजर को। और वेबसाइट पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है ना। आप फॉर्म बना रहे हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी लेना होता है, करंट डेट या जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग के लिए डेट टाइम को आप यूज कर सकते हो। अब अपन एक बटन ऐड करेंगे। यहाँ पे बटन ऐड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे सबमिट बटन। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देना है और इधर लिखना है आपको, यहाँ पे आप लिखोगे इसका टाइप। ठीक है, और टाइप में अपन सेलेक्ट करेंगे सबमिट। अब इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब आपके पास एक बटन आ गया सबमिट के लिए। तो सर्च में मैं फॉर एग्जांपल डाल के रखता हूँ यहाँ पे सबमिट। डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी यहाँ पे अभी के लिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और टाइम भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब अपन क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे। तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, सर्च बॉक्स की वैल्यू हमारे पास इस पेज पे क्या आई। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही वहां बटन क्लिक करते हैं तो वो जो डेटा है फॉर्म का वो मूव कर दिया इस पेज पे, TSPGM10 पे। क्यों? क्योंकि हमने एक्शन में यही स्पेसिफाई किया है कि इस पेज पे मूव कर दो वो डेटा। फिर बाद में इस पेज से अगर हम चाहें तो बैकएंड टीम उसको यूज कर सकती है, वो एडवांस चीजें अपन देखेंगे। बट अभी के लिए बस इतना देखना है कि कैसे डेटा सेंड हुआ। तो डेटा यहाँ पे आया सर्च बॉक्स में, डेटा आ गया शर्मित, यूजर डेट ऑफ बर्थ आ गया, टाइम आ गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, फॉर्मेट अकॉर्डिंगली आता है, जो भी अपन ने डेटा भेजा उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट सिलेक्ट करता है।
ठीक है। तो आई होप ये वाला पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सर्च बॉक्स, डेट फील्ड और टाइम फील्ड को HTML फॉर्म्स में इनपुट टैग के साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।